से आपस की बात है कि पैसे अगर पेड़ों पर भी उगते ना तो हमें कौन सा फ्री में मिल जाने थे। भाई आम और सेब भी तो दरख्तों पर ही उगते हैं ना, हमें तो आज तक फ्री नहीं मिले। और ये बात तो माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान में बाइक वालों का चालान ऐसे किया जाता है कि जैसे पूरे पाकिस्तान का कर्जा यानी बाइक वालों ने उतारना है। तो बहरहाल दोस्तों, जैसा कि आप तमाम लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान में और अभी नया नया कराची में ई चालान सिस्टम आया है। तो इसी सिस्टम पर हमारी आवाम का क्या फनी रिएक्शन है, आज हम आप लोगों को यही दिखाने वाले हैं। यार भाई आपके भाई ने भी यही गाली ले ली है, ई चालान से बरकरार आ गया और मेरा ई चालान काट दिया सालों ने। हाथ दिला रहे थे, ई चालान काट दिया, अभी इसी को चलाना पड़ेगा यार। चालान से बड़ा डर लग रहा, अब्बा ने बहुत मार का मारी है यार, बहुत मारा अब्बा ने। तो आपने वीडियो को जरूर से एंड तक देखना है, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। बाकी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो हमारी वीडियो की सबसे पहली क्लिप में जरा आप लोग इस दुनिया के आखिरी खूबसूरत तरीन इंसान की वीडियो देखें। ये तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर जाता है भाई साहब, शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हुए। यही चालान हम गरीबों पे लागू कर दिया है ना। इंडिकेटर कबूल है, साइड मिरर कबूल है, बड़ी नंबर प्लेट कबूल है, ये जो हेलमेट का बोला गया है ना, ये नाकाबिल कबूल है। इतना हसीन बंदा हेलमेट पहन के घूमेगा तो हसीना परेशान हो जाएंगी कि ये खूबसूरत बंदा गया क्या कराची शहर से। तो इस वजह से मेरे लिए और हसीनों के लिए थोड़ा रहम करे। बाकी ये चलाना आपका कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, ये चलान कबूल है। वैसे भाई साहब की खूबसूरती के तो क्या ही कहने ना, सीआईडी में लाश का रोल तो इन्हें जरूर मिल जाएगा। और ऊपर से माशाल्लाह इनकी कमाल हंसी तो भाई है। और रोड पर जो कैमरे वगैरह लगे हैं वो तो वायलेशन देखकर तस्वीर खींचते हैं। उन्हें क्या लगा कि बाइक के पीछे कौन बैठा है और कौन नहीं। तो अब आप इन भाई साहब की वीडियो देखें जो कि सुबह काम पर जाते हुए अपनी जीएफ को भी बाइक के पीछे बिठाकर जा रहे होते हैं, लेकिन कैमरे से तस्वीर खींचकर पहुंच जाती है इनके घर। तो देखें फिर क्या काम लगता है। अरे भाईजान क्या हुआ? अरे यार ये ई चालान निकाल दिया सिंध गवर्नमेंट ने। अरे हाँ भाई, सुबह काम पर जा रहा, हाथ में सिगरेट थी, पीछे बच्ची भी बैठी हुई थी, चालान घर पर आ गया। अब ने ये तो बाद में पूछा कि लड़की कौन थी। पहले तो मेरा सर पड़ा, फिर हाथ तोड़ा, फिर कुत्ते की तरह घसीटा भाई, बहुत मारा यार, फिर मेरी बत्ती गुल हो गई। और इन भाई साहब का फाइनली आज 2000 रुपए का चालान हो गया। तो देखे फिर फुल डर का माहौल है, सोते हुए भी हेलमेट नहीं उतारनी। होठ में छुपके कहाँ से आते हैं? और वैसे यार बात अगर डर के माहौल से रिलेटेड चल रही है तो अब आप लोग इस गाड़ी वाले की बात सुन लें, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आजकल रोड पर क्या सिचुएशन है। साला ये कैमरों ने इतना खौफज़दा कर दिया है, अभी अगर कंधे पे कौवा भी बैठा होता है ना तो दूर से हम लोगों को लगता है कैमरा है। इतना डर बैठा दिया है हमारे दिल पे। और दोस्तों इसी ई चालान के टॉपिक पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब को भी पर्ची मौसूल होती है। तो जैसे ही ये उसे खोलकर पढ़ते हैं तो फिर इस पर मुफ्ती साहब अपनी राय भी देते हैं। भाई कुछ भी बोलो, मुफ्ती साहब की बात तो 100% ठीक है। सिंध ट्रैफिक पुलिस ने दुबई और अमेरिका से मुतासिर होकर सख्त ट्रैफिक कवानीन और चालान बनाना शुरू कर दिए हैं, जबकि रोड के हालात मोइंजो-दड़ो जैसे हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपने खड्डे वाले रोड हैं और आप जुर्माने दुबई वाले ले रहे हैं। पहले रोड दुबई जैसे बनाओ, फिर जुर्माने दुबई जैसे लो आप। और दुबई में तनख्वाहें भी दुबई जैसी होती हैं, तनख्वाहें अंडा मोड़ जैसी, पटेल पाड़ा जैसी, और जुर्माने आप बाहर जैसे ले रहे हो। तो भाई मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बात का प्रैक्टिकल इन भाई साहब ने रोड पर किया है। इनकी वीडियो देखने के बाद मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि कराची की सड़कों पर गाड़ी चलाने पर आपको चालान नहीं बल्कि इनाम मिलना चाहिए। भाई इस रोड के चालान काट रहे हैं, जिस रोड पे धूल मट्टी खड्डे वड्डे सब कुछ हो रहे हैं, इस रोड के भाई ये लोग इतने महंगे महंगे चालान काट रहे हैं। इन रोडों के ऊपर ही हमसे टैक्स वसूल करना चाह रहे हैं, टैक्स अमेरिका वाले और रोड युगांडा वाले। और वैसे यार इन जनाब की मेरे ख्याल से पाकिस्तान की खवातीन से कोई पर्सनल दुश्मनी है। जरा आप इनकी बात भी सुने कि रोड क्रॉस करने वाली खवातीन को क्यों चालान होना चाहिए। गवर्नमेंट से दरखास्त है, एक चालान उन खवातीन पर भी करो जो बगैर देखे रोड क्रॉस करती हैं और गाड़ी ठोकने के बाद कहती है बदतमीज, स्टूपिड, देखा नहीं तुमने। और भाई ये बात तो माननी पड़ेगी कि कराची वालों में इस वक्त फुल डर का माहौल है। ये जगह है कराची में 3 तलवार, जहाँ का सिग्नल रात को अचानक खराब हो जाता है। तो रोड खाली होने के बावजूद गाड़ी वाले बेचारे फिर भी वहीं खड़े हैं कि कहीं हम आगे गए और चालान न हो जाए। ये देख ले भाई, बीच में लटक गया। ये सिग्नल लाल हो रहा है, ये देखिए ये येलो लाइट है, ये देखिए येलो और ग्रीन हो रही है। ये सारे हमारे भाई बेचारे बाइक वाले, खैर इनका पहले चालान हो चुका है हेलमेट पे। अभी हम पिछले 3 मिनट से यहाँ पे खड़े हुए, लेकिन हमारा सिग्नल खुल के नहीं दे रहा। और ये देखें, सबको इससे डर लग रहा है।
और ये जनाब ई चालान सिस्टम से फुल तंग आने के बाद कराची के नशई पोड्री और जहाजों से अपील कर रहे हैं कि अब इस मुश्किल से हमें तुम लोग ही निकाल सकते हो। देखो पोड्रियो, हम लोगों ने तुमको कराची में पनाह दी है, सही है। हम लोगों ने तुम्हारा इतना काम आया, तुम्हें सरिये दिए, तुम्हें बाइकों से बैटरियां चोरी करने की इजाजत दी, मतलब हमने तुम्हें प्रॉपर रखा। अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम हमारे काम आओ। ये जो ई चालान वाले जी जो कैमरे है ना पोड्रियो भाई, तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको निकाल दो, खींचो वीचो, इनको बेच डालो, ताकि हम सुकून से रोड पे एटलीस्ट सिगरेट पी सके, अपनी बंदी के साथ घूम सके। यार आपकी बड़ी मेहरबानी यार। भाई साहब, आपकी वीडियो देखने के बाद नशइयों का सिर्फ इतना ही कहना है कि जिस वक्त ग्रैंड ऑपरेशन वाले हमें चुन चुनकर पकड़ रहे थे, उस वक्त तुम लोग क्या कर रहे थे? आपने उस सिचुएशन में हमारी मदद नहीं की, तो हम भी इस सिचुएशन में आपकी मदद नहीं करेंगे। और दोस्तों, हमारे पाकिस्तानियों की ये बात तो फिर दुनिया में मशहूर है कि मसला कोई भी होवे, मसला ही कोई नहीं। तो जहाँ पर पाकिस्तान में ये ई चालान सिस्टम आया है, तो वहीं पर आवाम ने इससे बचने के लिए मुख्तलिफ तरीके के जुगाड़ भी निकाल लिए हैं। इसी पर जरा आप इन भाई साहब की बात सुने। पकड़ोगे कैसे, मुझे ये बताओ। इनके नाम नहीं है बाइक, सही है। जो नंबर प्लेट लाए घूम रहा है, उसके ये नंबर उतार रहे हैं स्टिकर से। फिर जो मार्केट है ना बाइकों की, वहाँ पे रश लगा हुआ है। क्यों रश लगा हुआ है? कह रहे हैं पुरानी नंबर प्लेटें दो हमें, जो पुरानी वाली बनती थी छोटी वाली नंबर प्लेट है, वो नंबर प्लेटें दो। दुकानदार पूछ रहा है वो क्यों चाहिए, तो कह रहे हैं वहाँ खड़े होके कि पुरानी नंबर प्लेट छोटी होती है, उसमें कैमरे में नजर नहीं आएगा क्या नंबर लिखा हुआ है। अबे मतलब इनका दिमाग चेक करो भाई, दिमाग चेक करो, कहाँ चल रहा है दिमाग। और पाकिस्तान में जो भी लड़के लड़कियों को बाइक के पीछे बिठाकर डेट पर जाया करते थे ना, उनसे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भाइयों, अगर तुम लोग अब बचना चाहते हो तो कैब करवा के जाया करो, वरना तस्वीर खींच के घर पर पहुंच गई तो अलग शुगर लगेगा। ये भाई साहब तो पैदल ख्वार हो रहे हैं। यार ये गवर्नमेंट तुम लोग चाहते क्यों? तुम्हें चालान दे रहे थे ना हम लोग, तुम्हें कोई मसला था? तुमने कैमरे लगा दिए, बच्ची को पैदल छोड़कर आ रहे हो अभी उसके घर पर, बाइक लेके घूम नहीं सकता। पिक्चर खींच गई, मेरी पिक्चर खींच गई। घर वाले चालान का बाद में पूछेंगे, पहले पूछेंगे वो बच्ची कौन थी। फिर सिगरेट भी पीकर नहीं घूम सकते, सिगरेट की पिक्चर पहुंच गई, उस पर अलग मसला। यार मैं करूँ तो करूँ क्या यार? बदला क्यों ले रही हो यार हमें? और आप लोगों ने ये वाला गाना तो सुना ही होगा ना कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। तो जैसे ही पाकिस्तान में ये सिस्टम आया है, तो लड़कों की तो दोस्ती में भी फर्क आने लगा है। इसी पर आप लोग ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। हेलमेट लाया ना? किधर बैठ रहे? नीचे उतर। भाई क्या हुआ? भाई चालान का सिस्टम आ गया है, मसूल में 3 बंदों में 20,000 का चालान ठुकाएगा। चल चालान से बढ़कर हो गई। 20,000 चालान के पैसे दे, बैठ जा। और वैसे यार, फिर वही मुफ्ती तारिक मसूद साहब वाली वीडियो की मिसाल है कि रोड तो मंजो दड़ो वाले, लेकिन चालान दुबई वाले। बहुत चंगा नाम है। तो इसी सिचुएशन को इन भाई साहब ने मुख्तलिफ जुमलों में बयान किया है। तो चलिए इनकी बात भी सुनते हैं। भाई कराची के अंदर ई चालान सिस्टम आ चुका है। अब आपने कोई भी रोड के ऊपर हरा पुलिस जी, आपके घर पे चालान आ जाएगा। मतलब कि अभी रोड नहीं बनी है, बट सिस्टम आ चुका है। बगैर चॉकलेट के रैपर आ चुका है। 34 कमर के ऊपर 36 की पतलून पहनने का वक्त आ चुका है। बच्चा अभी पैदा हुआ नहीं है, मगर उसकी बर्थडे का वक्त आ चुका है। कराची के अंदर एक दिन में 1.25 करोड़ रुपए के, भाई 6 घंटे में 1.25 करोड़ रुपए के चालान काटे गए। और दोस्तों, ये बात तो फिर 100% सच है कि इंसान को किसी भी चीज की कदर उस वक्त महसूस होती है कि जब वो चीज उसके पास मौजूद नहीं होती। जैसा कि हमारी ट्रैफिक पुलिस अब हम में मौजूद नहीं है, आवाम को अब उनकी सही से कदर हो रही है। हाँ भाई, याद तो बहुत आ रही होगी भाई की मुझे गंदी गंदी गालियां देते थे, बददुआएं देते थे कि 50 रुपए के लिए बेगैरत ने रिश्वत ले ली, हराम खोर ने। अब भरो बेटा 20,000 का चालान। तो ये वाली वीडियो तो चलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई थी ना, लेकिन अब आप इस लड़के की बात भी सुने कि जिसे फाइनली ट्रैफिक पुलिस वालों की कदर आ गई है। ये बेचारा भी कह रहा है कि आप लोग तो फरिश्ते थे, हमने आपकी नाकदरी की। ट्रैफिक पुलिस वालों से रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज एक बार फिर से आप रोड पर आ जाओ और अपनी जगह संभालो। हमें हर कोने पर, चौराहे पर और तो और सर हमें रोड के बीच में रोक लो, जैसे आप पहले रोका करते थे। लेकिन सर मेहरबानी करके हमें रोक लो। बहुत तकलीफ होती है देखकर कि आप लोग रोड पर तो खड़े होते हो लेकिन हमें रोकते नहीं हो। मतलब मैं रोजाना आपके सामने से गुजर रहा हूं लेकिन आप मुझे देख तक नहीं रहे। ऐसा करते हुए अपने कस्टमर के साथ बहुत अजियत दे रहा है सर आपके लिए एटीट्यूड हमें। ये हुकूमत से डायरेक्ट होना हमें राज नहीं आ रहा। आप लोग हमें रोककर बस थोड़ी सी मोहब्बत करने के तो कहते थे, और आपकी मोहब्बत सिर्फ 100 रुपए में खरीदी जा सकती थी। लेकिन सर ये लोग तो 5,000 से नीचे नहीं आ रहे। 25,000 की तो मेरी बाइक है, अगर 5 चालान आ गए तो मेरी बाइक के पैसे पूरे हो जाएंगे। खत्म।